जय माता दी सभी लोगों को। तो गाइज ऐसा हुआ कि रात में नींद आ गई थी, काफ़ी सो गया था यार, लेट नींद खुली हमारी। और अभी जब खुली तो पता चला कि बाहर देखा तो मौसम ही पूरा बारिश का हो रहा था। तो जस्ट बगल में आया, वहाँ चाय पी रहा हूँ। अभी चाय हमारी आ गई है, बिल्कुल मैं चाय पीऊँगा अभी। टेस्ट करते हैं चाय का, उसके बाद चलेंगे फिर वहाँ से पर्ची कटाना, यात्रा पर्ची कटानी हमें। तो यात्रा पर्ची कटाने के बाद फिर निकलेंगे यात्रा करने को। तो आगे जो भी अपडेट होता है हम आपको बताते हैं अभी, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चाय पी लिया है अभी और यहाँ से भी निकल रहे हैं पर्ची कटाने के लिए। पर्ची कटा के बताते हैं आपको क्या होता है अपडेट। तो ये था होटल यहाँ पे। तो भाई साहब ने मेरे को चाय पिलाई, बहुत बहुत अच्छा लगा चाय इनका। कल खाना भी मैंने यहीं खाया था, तो टेस्ट भी अच्छा था, ठीक ठाक बढ़िया है। और मौसम आप देख सकते हो पीछे बारिश। तो भाई से ने पूछा तो भाई ने बोला ऊपर ही बारिश हो रही है, तो आई थिंक मुझे रेनकोट लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी चल रहे पर्ची कटाने। पर्ची कटा के रिटर्न होंगे तो फिर बताएंगे आपको, अपडेट देते हैं। तो जय माता दी साहब सभी लोगों को। तो अभी जस्ट हम यात्रा काउंटर पर्ची के पास जा रहे हैं और यहाँ कंडीशन देखते हैं क्या पर्ची क्या है। यहाँ पे कोई भी जो भी होता है इस प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं किया जाता। और अपना आधार कार्ड दिखा के आप यहाँ से पर्ची ले सकते हो। यात्रा रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि आगे आने जितने भी चेक पोस्ट आएंगे वहाँ पे आपकी जांच की जाएगी। तो अभी जस्ट काउंटर पर चल रहे हैं हम और अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, कोविड का रिपोर्ट दिखाएंगे। तो कल हमारी जांच हुई थी, उसके बाद हमें यात्रा काउंटर की पर्ची है वो मिल जाएगी। तो अभी चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो गाइज ये हमारा यात्री पर्ची जो है कट गई है, मिल गया हमें, मतलब हमने बना लिया है वहाँ से। और ऐसा ही जब आप ये लाइन में लग के यहाँ पे आके दोगे तो आपको ऐसी ही पर्ची मिलेगी जो यात्रा के लिए वैलिड होती है। तो फिलहाल अभी हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, चलेंगे होटल पे और अपना बैग लेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे यात्रा की तरफ। तो आप सभी लोगों को जय माता दी। अभी सारी दर्शन आपको कराएंगे। पीछे आप देख सकते हो माता रानी के पहाड़ है, पूरी चारों तरफ से इस समय रौनक लगी हुई है। तो अभी चलेंगे हम और आपको बताते हैं सारा अपडेट। तो गाइस यात्रा पर्ची हमारी बन चुकी है और हम जा रहे थे अभी यात्रा स्टार्ट करने को। तो यात्रा काउंटर पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हमने पर्ची ले लिया। और बारिश का मौसम है, तो चूंकि हमने सोचा है कि यहाँ पे बारिश के मौसम में तो भीग जाएंगे भाई। तो भीगने की वजह से भाई साहब एक मिल गया है रेनकोट हमको लेना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि हमने पता किया था आगे मार्केट में, तो वहाँ पे 150 से 200 रुपये तक कई चार्जेस ले रहे हैं। भाई साहब ने 100 रुपये का दे रहे हैं, कन्फर्म भाई 100 रुपये का। तो 100 रुपये भाई साहब दे रहे हैं, तो इनसे लेते हैं रेनकोट। चलिए एक रेनकोट दिखाइए हमें, कौन सा कलर चाहिए? कलर आप मेरे को ये वाला दे दो। हाँ, क्योंकि कलर भी चूज कर लेते हैं। ये है रेनकोट। तो रेनकोट खोल के देखें। हाँ भाई साहब अगर फटा होगा वापस भी ले लेंगे। देखने में ठीक ठाक लग रहा है, मतलब हमारा काम चल गया, मैं भीगूँ ना, मेरा बैग ना भीगे, जरूरी है। सही है, ठीक ठाक है। और भैया भाई ने बढ़िया ही दिया है। 100 रुपये कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है फिलहाल अभी तो, क्योंकि बारिश से बच लेना, क्योंकि बच जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइज आप देख सकते हो अभी हम स्टार्ट करने हो। एक रास्ता ये जाता है माता वैष्णो देवी दरबार जो बालगंगा तक जाएगा, और एक साइड से जिधर से हम जा रहे हैं, जिधर हमारा होटल है उधर से हम जाते हैं, तो वहाँ सेकंड रास्ता है। वहाँ पे ये रास्ता भी जा रहा है बिल्कुल। और आप काउंटर यहाँ पे जब जैसे ही पर्ची आप कटाओगे, यहाँ से पर्ची कटाने के बाद सीधा देखोगे तो सीधे स्ट्रेट में जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है। तो हमें चलना है उधर से, क्योंकि हमें हमारा होटल भी वहाँ है, सामान लेंगे वहाँ से। और
जय माता दी सभी को। अभी हम स्टार्ट कर दिए हैं यात्रा। अब सीढ़ी उतर रहा हूँ क्योंकि बैक साइड होटल से ही पीछे आए थे। अब पीछे नज़ारा देख सकते हो। आगे चलेंगे, नीचे उतरेंगे, देखेंगे दर्शनी दरवाज़ा है, वहाँ से एंट्री होगी और वहीं पे हमारा जो पर्ची मिली है वो पर्ची की जांच होगी और सामान का हमारे जांच होगा। उसके बाद की यात्रा हम कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. पर्ची यहाँ चेक नहीं हुई, पर्ची आगे चेक होगी। फिलहाल बैग का चेक किया गया है। बैग में कुछ ऐसे अनैतिक चीज़ें तो आप लेके नहीं जा रहे हो, तो अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes. तो गाइस, जो नया रास्ता बना है वो रास्ता आप देख सकते हैं, यही है न्यू ट्रैक। वो दोनों नीचे जाकर बाणगंगा से होते हुए निकलेंगे और इसका क्या रेंज है मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये एक नया रास्ता है बिल्कुल। अगर आप यहाँ आते हो तो आप नए रास्ते पे ट्रैक है और भवन ही जाएगा। ये तीसरा रास्ता नया बना है और यहाँ से फिर आगे जो हम बढ़ेंगे हाथी मक्खा और जिनको भी मार्ग जो है वो इधर से है। अभी हम वहाँ चलते हैं क्योंकि हमें वही रास्ता देना है, क्योंकि नया रास्ता पता चला थोड़ा सा दूर पड़ता है। गाइस, जो ये नया रास्ता तारकटोरा मार्ग बना हुआ ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। अभी हमने पीछे जो खड़े हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये है तो प्लेन रास्ता और शायद लंबा पड़ेगा थोड़ा आपको। तो हम पुराना रास्ता ही अपना रहे हैं, जो पुराना रास्ता है उसी रास्ते से हम यात्रा करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए अपडेट देते हैं। पहले जो पुराना था यहाँ पर्ची की जाँच होती थी, पीछे आप देख सकते हो काउंटर। ये काउंटर तो ऐसा था कि यहाँ पर पहले जाँच होती थी, जो आप पर्ची कटवाते हो इसकी जाँच होती थी, लेकिन अब वो आगे होती है। क्योंकि फर्स्ट वहाँ होता था, उसके बाद बैग चेकिंग होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका यात्रा पर्ची चेकिंग होती है। बट अब चेंज कर दिया गया है, आगे को पर्ची चेकिंग होगी। तो चलिए आगे अपनी पर्ची यात्रा पर्ची चेक करवाते हैं और आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। ये प्रथम पड़ता है बाणगंगा, तो चलते हैं बाणगंगा में थोड़ा सा हाथ पैर धोते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे की यात्रा के लिए। जय माता दी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been थोड़ा भाई आप बताएंगे
हाँ जी, बिल्कुल जी, हमने जो महसूस किया है वो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो पवित्र स्थान है जो बाणगंगा है, तो बाणगंगा को लोगों ने फनगंगा बना दिया हुआ है। मर्यादा नाम की जो चीज़ नहीं रह गई हुई है अब इसमें, तो आप देख सकते हैं, मेरे तो बोलने की बात ही नहीं है, आप देख सकते हैं सभी जैसा ये काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ एक पवित्र स्थान है और इसको कम से कम लोगों की लगी हुई है प्रशासन की तरफ से। यहाँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड जो है वहाँ से प्रशासन की तरफ से टोपी लगी हुई है कि आप आराम से यहाँ बैठ के नहा सकते हैं, उसके बावजूद लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। तो चलते हैं, से अपील करते हैं कि लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और आगे से अपना मर्यादा का। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप जैसे जो भी लोग असमर्थ हैं चढ़ाई करने में, बड़े बुजुर्ग बच्चे, तो वो चाहे तो यहाँ से घोड़े और खच्चर की सुविधा भी ले सकते हैं। 500 से 700 रुपये लेते हैं लोग वहाँ तक का, और भवन तक ले जाने के लिए शायद 1200 से 1500 रुपये ये लोग का चार्ज होता है। आप चाहो तो नीचे से भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको बैग चेकिंग होती है वहाँ से भी आप चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे भी ऊपर आओगे बाणगंगा के जस्ट ऊपर, तो यहाँ से भी आपको सुविधा मिल जाएगी। और आपके बीच बीच में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ से घोड़े खच्चर का उपयोग करके आप यात्रा को सुगम आराम पालकी का भी यूज़ करते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पालकी की व्यवस्था भी है। तो पालकी का चार्ज लगभग 4,500 से 5,000 रुपया होता है एक आदमी का पर पर्सन। तो ये है, आगे जो अपडेट करते हैं आपको। जय माता दी। तो गाइज़ अभी नाश्ता नहीं किया था, तो सोचा हूँ थोड़ा सा मैगी खा लेता हूँ, क्योंकि आगे की यात्रा तो काफ़ी देर तक होने वाली है। तो अभी कुछ मैगी भी खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देन कंटिन्यू आपको बताएंगे आगे की जानकारियाँ, माता रानी की क्या क्या कहानियाँ हैं यहाँ की, और सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आप भविष्य में अगर आप आते हो तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ईजिली आप माता की दर्शन कर पाओ और आपको कोई भी इनकन्वीनियंस की दिक्कत ना पड़े। चलिए मैगी खाते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। ये हमारी मैगी बन रही है। अब यहाँ से नाश्ता करने के बाद तब आगे की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। भाई ये छोटू भाई है जो बना रहे हैं मैगी हमारी। तो भाई आयुष, मैं तुमको बता दूं, ट्रेन राइडर तुम्हारा जो चैनल है ना, तुम्हारे फैन फॉलोइंग यहाँ तक है। अब ये भाई साहब ऑटोमेटिकली हमको आप तुम्हारा नाम बता दिया उन्होंने। अब सोचो, आप ट्रेन राइडर का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। तो भाई साहब आप ट्रेन राइडर को कब तक देख रहे हो? पिछले लॉकडाउन से कोरोना के फुल इन्फॉर्मेशन, यात्रा वगैरह जो भी ऑनलाइन जो भी सिस्टम था, ट्रेन वगैरह सब कुछ दिखाते थे, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती थी सब देते थे। तो आयुष जी, ट्रेन राइडर भाई साहब, आपकी चर्चा यहाँ तक है। तो मैं आया तो भैया ने बताने लगा कि ट्रेन राइडर तो मैं जानता हूँ, उनका चैनल को फॉलो करता हूँ। तो और कीप इट अप, बढ़िया से अच्छे से इन्फॉर्मेशन और दीजिए आप, तो जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि साथ के ही हम लोग, ज़्यादा दूर घर तो है नहीं हम लोग का, साथ साथ। तो ये मेरा भाई साहब मेरी मैगी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैगी हमारी आ गई है, तो फटाफट मैगी ख़त्म करते हैं और आगे का यात्रा का विवरण आपको देते हैं। और क्या कहानी है माता रानी की, तो ये सारी कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, बीच बीच में बताता रहूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अभी प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो आ जाओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करी। तो मैं फटाफट मैगी ख़त्म करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ आगे की यात्रा, क्योंकि अभी बहुत लंबी यात्रा है। जय माता दी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
खेड़ी खेड़ी नहीं है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your तो जय माता दी। अभी आप लोगों ने दर्शन किया चरण पादुका का। तो ये प्रथम दर्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माता ने जब भैरवनाथ से पीछे छोड़ा के हाथ छोड़ा के जब निकले थी तो उन्होंने यहाँ से पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था और तभी से यहाँ का नाम चरण पादुका पड़ा। तो पहले हम यहाँ दर्शन करते हैं और माता यहाँ से अंतर्ध्यान होकर सीधे त्रिकुट पर्वत पे वहाँ पे अर्धकुमारी में वास किया था 9 महीने तक। तो ये और बाकी सब गणेश जी का, हनुमान जी का ये मूर्ति पूरा लगा हुआ है इस मंदिर में। आप आओ तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। जय माता दी। जय माता दी। प्रथम दर्शन चरण पादुका। अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी लोगों की मनोकामना माता रानी पूरा करे। जय माता दी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. तो जय माता दी सभी लोगों को। अभी हम लगभग अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। कुछ बात करनी थी, आप लोगों को बताना था। इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आप ऊपर चढ़ाई चढ़ते हो, माता भवन के पास जाना चाहते हो और यात्रा पे आ रहे हो, तो कोशिश करो अपना सामान जो कटरा में ही आप लॉक रूम में आप जमा कर दो। कम से कम कपड़े लेके या कम से कम बैग हो वो लेके जाओ। जो आपको ज़रूरत के सामान हो, जो आप ज़रूरत के सामान आपको यूज करना पड़ सकता है ऊपर, उसी को केवल कैरी करो। क्योंकि तो पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने पर सांस फूलने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हाई एटीट्यूड होता है उसे उसे दिक्कत आती है। लेकिन आराम से यात्रा करना चाहिए। टोटल यात्रा 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है। तो जय माता दी। आगे आप तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम अर्धकुमारी के रास्ते जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं अर्धकुमारी के रास्ते। ये डिस्टेंस थोड़ा 650 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर पड़ेगा लगभग, और उधर से 5.5 था, मैंने अभी आपको बताया। तो अभी चलते हैं अर्धकुमारी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ चल के सारी बातें आपसे होती है। जय माता दी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the कुमारी उस मोड़ से आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपका यात्री चेकिंग होता है। पुलिस की तरफ से, प्रशासन जेके पुलिस की तरफ से यहाँ पे पूरी जांच होती है आपकी बैग की और आपकी, कि आप कुछ ऐसे अनैतिक चीज़ें तो लेके नहीं जा रहे हो भवन पे, तो ये जांच भी कराना ज़रूरी होता है। आगे का रास्ता बहुत अच्छा है।
देख सकते हो अल्टीमेट नज़ारा है। जय माता दी, जय माता दी। सब्सक्राइबर करो भाई के चैनल को। भाई भी कह रहे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल लाइक एंड तो सारा कुछ क्या नाम है करो भाई। नियो अमित NIYO नियो अमित ओके सर। जय माता दी। वीडियो को फुल तक देखना, ठीक है भाइयों। सब्सक्राइब भी करा आप मैसेज टाइप करो। मेरा नाम है रजत जी। राहुल होटला जी। आप विकास जी। आप गौरव खन्ना। ये सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत माता रानी की कृपा है और आपकी भी माता रानी की कृपा बढ़ाई रखे। बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई। जय माता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अर्धकुमारी में। भाई साहब एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों को, ये आप देख लो श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से ये लगा हुआ गंदगी फैलाने पे 1000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। तो काम ही ऐसा मत करो जिससे कि आपको जुर्माना देना पड़े। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. तो स्वागत है आप सभी लोगों का अर्धकुमारी में। माता वैष्णो देवी आप सभी लोगों की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करें। तो बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ का जो क्या खास है यहाँ पे, तो हम बात करेंगे अभी और बताएंगे आप सभी लोगों को कि जो यहाँ पे जम्मू में यहाँ पे रहते थे कटरा में श्रीधर पंडित। कहानी के अनुसार श्रीधर पंडित जो थे यहाँ के माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे और वो लगातार उनकी पूजा करते थे। माता रानी उनकी पर कृपा की थी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती थी उनके ऊपर। तो एक शख्स थे भैरवनाथ, जिनका पुरानी कथाओं में भी जिक्र है। भैरवनाथ हमेशा माता ये पता करना चाहता था कि कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा इसका जो ये भक्ति करता है। क्योंकि भैरवनाथ हमेशा चाहता था कि लोग मेरी पूजा करें। वो चाहते थे हमेशा कि लोग मेरी पूजा करें, मुझे भगवान के रूप में माने। लेकिन श्रीधर पंडित जी जो थे वो केवल माता रानी का भक्त थे और माता रानी की ही सेवा करते थे। हुआ यूँ कि जब उन्होंने भंडारा रखा था, उसी भंडारे में सारे लोग गांव वालों को न्योता दिया गया था। उस न्योता में जो भैरवनाथ को भी बुलाया गया था, क्योंकि वो साधु महात्मा थे, उनको भी बुलाया गया। तो वहाँ पे बुलाने का एक ही मकसद था। तो उस भंडारे में, माता के भंडारा में जो श्रीधर पंडित जी ने कराया था, उस भंडारे में भैरवनाथ के साथ उनके सारे जितने भी चेला थे, उनके वो सारे लोगों के साथ, साधु महात्माओं के साथ भैरवनाथ पहुँचे उस भंडारे में और वहाँ पे मांस और मदिरा का मांग कर दी। तो क्योंकि ये वैष्णो दरबार का भंडारा था, इसलिए वहाँ पे केवल शुद्ध शाकाहारी ही चीज़ें मिलती थी भोजन के लिए। तो माँ ने उनको मना किया कि ऐसा मांसाहार का सेवन हमारे यहाँ नहीं हो सकता वैष्णो भंडारे में। तो इसी वजह से वहाँ पे उनको भैरवनाथ जी को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने उस गुस्से में आके उन माता शेरावाली को जो कन्या के रूप में थी उनका हाथ पकड़ा और माता वहाँ से हाथ छुड़ा के कन्या रूप में अंतर ध्यान हो गई वहाँ से। और चरण पादुका जो मैंने आपको दिखाया, नीचे मंदिर का दर्शन कराया था चरण पादुका का, वहाँ से माँ आई और वहाँ से पलट के पीछे देखी भैरवनाथ कहाँ पे हैं। और माता फिर देखा, वापस देखने के बाद सीधे वहाँ से माँ निकली और यही अर्धकुमारी में आके यहाँ पे 9 महीने उन्होंने तपस्या की। इस गुफा, क्योंकि ये गर्भजून गुफा है, इस गुफा में 9 महीने माँ रही। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद माता सीधे त्रिकुट पर्वत पर, जहाँ माँ 3 पिंडी रूप में दर्शन देती है, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, माता महाकाली। इसीलिए यहाँ का नाम माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है। ये वर्ल्ड हेरिटेज रिलीजियस प्लेस है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं आप सभी लोगों को दर्शन कराएं। हमारी यात्रा अभी अर्धकुमारी में है और यहाँ का इतिहास मैंने Walking alone, the streets are empty. तो भाई नाश्ता हो गया है और अभी हम ये रास्ता ले रहे हैं जो वे टू भवन ताराकोट मार्ग से होकर जाता है। ये रास्ता से हम चल रहे हैं और आगे का अपडेट आपको देते हैं। जय माता दी।
तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। हालांकि ऊपर टीन सेट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो पूरी चारों तरफ बूंद आ गई है। इस साइड में भी देख सकते हो आप। और मौसम तो बारिश का हो चुका है, तो अभी लगभग 4 किलोमीटर है भवन। आइए आपको दिखाते हैं नीचे का भी नज़ारा। अब पीछे साइड देखो, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, टोटल एकदम धुंध हो चुकी है और बारिश लगातार बारिश हो रही है, धुंध है। अब देखो यहाँ पानी भी गिर रहा है यहाँ पे। ये पूरा शिमला वाला माहौल हो गया। जय माता दी। तो फाइनली हम भवन पहुंच गए हैं और अभी चल रहे हैं नीचे। वहाँ पे अपना लॉकर रूम में सामान जमा करेंगे, उसके बाद नहा के फ्रेश होके फिर लाइन में लग जाएंगे। अब पीछे देख सकते हो जो लाइन लगी है ना, ये बिल्कुल बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। काफ़ी समय लगने वाला है। आई थिंक मुझे लगता है 2 से 3 घंटे लग जाएंगे हमको दर्शन करने में। अभी चलते हैं भवन के पास, पहले वहाँ फ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, सारी अपडेट देते हैं। क्योंकि दर्शन करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। जय माता दी। गाइस देखिए, भक्तों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर बैंक का यहाँ पे एटीएम और बैंक भी दोनों है। वैष्णो देवी भवन कटरा, तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से यहाँ व्यवस्था दी गई है। जो भक्त जो आते हैं उनको कभी भी कैश की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे एटीएम 24 घंटा ओपन रहता है और पैसे बराबर रहते हैं। तो आइए चलते हैं लॉक रूम की तरफ, देखते हैं लॉक रूम कहाँ पे है और वहाँ अपना सामान हम जमा करेंगे। काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा लॉक रूम। तो जय माता दी दोस्तों, दर्शन हो गए, बहुत अच्छा। भीड़ काफ़ी थी, सामान हमको लॉकर रूम जमा करने में समय लग गया काफ़ी, और काफ़ी रात भी हो चुकी है। तो अभी मैंने पोस्टपोन किया है, कल सुबह को जा रहा हूँ मैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अब आगे की कहानी मैं बता देता हूँ। जब भैरवनाथ उनकी माता जी के पीछे पड़े थे और माता जी वहाँ से निकल के त्रिकुट पर्वत पर जब आ गई थी, तो भैरवनाथ यहाँ भी तक भी आए थे और यहाँ के बाद माता ने यहीं से त्रिशूल चलाया था। उनको अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने त्रिशूल चलाया था और भैरवनाथ जी का सिर जाके ऊपर भैरव घाटी में गिरा था। तो वहाँ पे जाएंगे। अब कल सुबह की तैयारी हमारी, क्योंकि रात हो गया है काफ़ी और अभी जाना ठीक नहीं है, बारिश भी हो रही है काफ़ी। आप देख सकते हो पूरे चारों तरफ माहौल भीगा भीगा सा है। तो कोशिश हमारी रहेगी कल के डेट में सुबह हम यात्रा शुरू करेंगे भैरवनाथ की। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। जय माता दी।